यूनान के एक सम्राट अपने मृत्यु के पश्चात अपने कब्र में एक लाइन लिखने का आदेश दे गया था। वह लाइन थी, इस कब्र के अंदर अथाह धन संपत्ति है। जो अति निर्धन और असहाय है वह इस कब्र को खोदकर उस संपत्ति को हासिल कर सकता है। फिर उस सम्राट की मौत हो जाती है और उसके आदेशानुसार उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है और वहाँ पर इस लाइन को लिख दिया जाता है कि इस कब्र के अंदर अथाह धन संपत्ति है और जो अति निर्धन है, असहाय है, वह इस कब्र को खोदकर इस धन संपत्ति को निकाल सकता है। 20 से 21 वर्ष गुजर गए। उस रास्ते नामालूम कितने भिखारी, दरिद्र और असहाय लोग गुजरे होंगे। सबकी निगाहें पड़ी थी उस साइन बोर्ड पर जिसमें लिखी हुई थी यह लाइन कि इस कब्र के अंदर अथाह धन संपत्ति है। यदि आप निर्धन और बहुत ही असहाय हैं तो इस कब्र को खोदकर इस धन संपत्ति को निकाल सकते हैं। लेकिन कोई भी इतनी निर्धन और असहाय नहीं था जिसे उस कब्र को खोदकर उस संपत्ति को निकालने की जरूरत पड़ी। कुछ साल और बीत जाता है। दूसरे साम्राज्य का राजा उस राज्य पर फतह हासिल कर लेता है। फिर वह राजा जब उस कब्रिस्तान से होकर गुजर रहा था तो उसकी नज़र भी उस साइन बोर्ड पर पड़ता है। उसमें जो लिखा हुआ था कि इस कब्र के अंदर अथाह धन संपत्ति है। जो अति निर्धन और असहाय है वह इस कब्र को खोदकर इस धन संपत्ति को निकाल सकता है। तब वह राजा अपने सैनिकों से कहते हैं कि इस कब्र की खुदाई करो और इसके अंदर जितनी भी धन संपत्ति है उसे बाहर निकालो। राजा वहीं पर खड़े थे। कब्र की खुदाई हो रही थी, लेकिन कब्र की खुदाई पूरी होने के बाद भी उस कब्र के अंदर ना धन मिली ना संपत्ति मिली। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर मिला, वह था एक पत्थर और जिसके ऊपर लिखा था, मित्र क्या तू मनुष्य है। यह बात देखकर वह राजा आश्चर्यचकित हुआ, उसके हृदय पिघल गए और कहा जाता है कि वह राजा वहाँ के तत्कालिक शासक को वह उस राज्य को पुनः वापस लौटा दिया और अपने देश चला गया। यहाँ सबसे बड़ी बात यह सोचनी है, विचारनी है कि कोई भी मानव यदि उसके अंदर इंसानियत है तो वह कब्रिस्तान को खोदकर वहाँ छिपी धन संपत्ति को हासिल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यह इंसानियत के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है और यह कहीं भी जायज़ नहीं है कि किसी के कब्र को खोदकर उसमें उपस्थित धन या संपत्ति को हासिल करे। और जैसे ही वह राजा यह लाइन पढ़ते हैं तो उसके अंदर की मानवता, इंसानियत जग जाती है, जिस कारण से वह उस राज्य को छोड़कर अपने राज्य लौट जाते हैं, उस राज्य को स्वतंत्र कर देते हैं। यदि यह छोटी सी कहानी और जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी कहानी और जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।